إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, कंग्रेचुलेशन। चंद्रयान 3 भी अपनी जगह पहुंच गया जी, बड़ी खुशी की बात है। मुल्क की तरक्की मुल्क के हर बाशिंदे की तरक्की, इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क से मोहब्बत हमारी फितरी चीज है, ईमान का हिस्सा है कि नहीं कि मुझे नहीं मालूम। बोलती नहीं हदीस के तौर पर मुल्क की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, अगर वो हदीस नहीं पाओ, हदीस कर को फैला दली, समझ में आती बात। वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा कहते हैं, वतन की मोहब्बत फितरत का हिस्सा है, वतन की मोहब्बत फितरत का हिस्सा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे तो पलटकर जिस पहाड़ी पर नजर पड़ी और कहा था, अगर मेरे खानदान वाले मुझे निकलने पर मजबूर ना करते तो ऐ औहद तुझे कभी मैं छोड़ के नहीं जाता, ऐ काबा तुझे मैं कभी छोड़ के नहीं जाता। फितरत दर्शाती है ईमान में। जहां आदमी पैदा होता है, जिस मुल्क की मिट्टी से पैदा होता है और जिस मुल्क के सूबा और जिले में और गली कूचों में पलता बढ़ता है, उस गली कूचे से भी मोहब्बत का हो जाना और उसकी हिफाजत का जोश और वलवला दिल में उठना, ये फितरत है। उसे ईमान से जोड़ को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईमान का डेफिनेशन अलग है। ईमान में अगर वतन की मोहब्बत को ठोसेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मसला। तो लिहाजा वतन से मोहब्बत फितरत इंसानी है। जो जिस मुल्क में पैदा होता है, अपने मुल्क से उन्हें वो मुल्क में रहता कि नहीं रहता कि कितने इंडियंस हैं जो दुबई में हैं, जिद्दा में हैं, सऊदीया में हैं। यहां से कुछ लोग हज और उम्रा के लिए जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, खुश होकर इस्तकबाल करते हैं। इकबाल भाई भी कितने की साल में रात को ही, अब मैं चलेगा इत्तेफाक से इकबाल भाई के पास, क्या करते? ओ इंडिया से हमारे हजरत, इंडिया से हमारे मुल्क से आए हैं। मोहब्बत जोश मारती नहीं मारती, ये फितरत है, इसे ईमान में ठोसने की जरूरत नहीं है। तो हमारे मुल्क की तरक्की इस मुल्क के हर मुसलमान की सरबुलंदी का जरिया है, सरखुरुई का जरिया है। इस पर खुश होना चाहिए और कंग्रेचुलेशन भी कहना चाहिए, इसलिए मैंने भी कह दिया। बाकी तरक्की करते करते इंडिया और इंडिया के हुक्मरान और साइंसदान चांद के उस हिस्से पर भी पहुंच गए जहां नासा नहीं पहुंच सका था, जहां बड़े बड़े रिसर्च सेंटर नहीं पहुंच सके थे, इंडिया वहां पहुंच गया। लेकिन उस तरक्की का क्या फायदा, उस मुल्क की तरक्की का क्या फायदा जिस मुल्क के हुक्मरान आज भी जालिम बने बैठे, मजलूमों को पैरों तले रौंदा जा रहा हो और टेक्नोलॉजी चांद पर पहुंच रही हो। ऐसी तरक्की इंसानियत की तरक्की नहीं है, ये सिर्फ असबाब की तरक्की है। इंसानियत की तरक्की तो ये होती, मुल्क से जुल्म जबर को खत्म किया जाता, अदल इंसाफ को भर दिया जाता, सबके साथ एक समान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अहकाम नाफिज किए जाते, सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाता। ये तरक्की, हमारे मुल्क की तरक्की हिंदुस्तानी मुसलमानों की सरबुलंदी का जरिया और सबब है। लेकिन मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि तरक्की का मतलब अगर सिर्फ एक सैटेलाइट को, एक मशीन को, एक रॉकेट को, एक चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचा देना है, तो ऐसी तरक्की तुम्हें मुबारक। हम इस मुल्क में वो तरक्की चाहते हैं जिसमें इंसानियत का भला हो। हम इस मुल्क में वो तरक्की चाहते हैं जिसमें हर तबके वाले और हर आदमी के साथ एक जैसा, एक समान मामला और बर्ताव और रवैया किया जाता। हम इस मुल्क में वो तरक्की चाहते हैं जिसके बाद अदल इंसाफ कोर्टों से और अदालतों से निकले। हम इस मुल्क में वो तरक्की चाहते हैं जिसके बाद जुल्म और सितम का कोई नाम और निशान बाकी ना रहे। तरक्की तो असल ये होनी चाहिए कि बहरहाल ये भी एक किस्म की तरक्की है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमारे मुल्क को और तरक्कियों से मालामाल करे और भाईचारा, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ जिंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए।